तो रायपुर में लॉकडाउन को लेकर के फैसला हो रहा है। 5 बजे शुक्रवार तब से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। रायपुर में लॉकडाउन लग रहा है शुक्रवार शाम को 5 बजे से। अरे वाह, फिर से लॉकडाउन लग गया। क्या हुआ, एकदम खुश नजर आ रही है, क्या बात है? अरे आपको नहीं पता, फिर से लॉकडाउन लग गया है। और पता है आपको पिछली बार के लॉकडाउन में कितना मजा आया था? क्या यार, कुछ भी एकदम। कुछ भी क्या, बढ़िया तो हुआ। पता है आपको, इस बार बच्चों का जनरल प्रमोशन हो गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है और मेरा भाई तो इस बार बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। हाँ यार, ठीक कह रही है तुम। कितना मजा आया था पिछले बार के लॉकडाउन में। क्या कुछ नहीं देखा था इस दुनिया ने 1 साल पहले, जब इतने सारे मजदूर अपने आप बेरोजगार हो गए इस महामारी की वजह से। लाखों मजदूर लॉकडाउन होने की वजह से पैदल अपने घर को आ रहे थे। पहली बार जीवन में हमने बसों को, रेलगाड़ियों को और एरोप्लेन्स को बंद होते हुए देखा। इतने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग तो रास्ते में आते आते ही अपना प्राण खो दिए थे। इतनी महामारी हो गई, लेकिन हमें लगता है बढ़िया हो रहा है। कितने स्वार्थी हैं ना हम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इससे दुनिया का वो क्या नुकसान हो रहा है ये कभी नहीं सोचते। लोग यहाँ इस महामारी से इतना परेशान हो रहे हैं और इसको लॉकडाउन की खुशी हो रही है। क्या बोले? कुछ सुनाई दिया क्या? मन में इतना जोर से बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा क्या? नहीं यार, कुछ नहीं। इनको क्या पता, मेरी फीलिंग्स को कभी समझेंगे तब ना। आप लोग भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं ना, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। मैम, कल से लॉकडाउन लग रहा है, पता है आपको? हाँ पता है मेरे को। तो अब हमारा क्या होगा मैम? अब काम के लिए हम लोग क्या करेंगे आने के लिए? तू टेंशन मत ले, पहले यहाँ पे आके बैठ। इस बार के लॉकडाउन में तो सब्जियां और किराना दुकान भी बंद है। गवर्नमेंट ने इस बार काफी सख्ती से लॉकडाउन किया है। तो फिर मैम हम लोग कैसे करेंगे? हमारा भी तो काम बंद हो जाएगा। हाँ संजय, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा काम मैं वर्क फ्रॉम होम करवा दूंगी। तेरा एक भी दिन का पेमेंट नहीं काटा जाएगा। थैंक यू मैम। अरे छोटी, तेरा ये मुंह क्यों लटका हुआ है? आज तो तू कुछ बोल ही नहीं रही है, बस चुपचाप काम ही कर रही है। का बताओ मैडम, हमारा सन गरीब आदमी का तो सरकार है लॉकडाउन कर दे हुआ है। सड़क में भी आदमी मन रेंगन नहीं देखा थे। इसी कहूँ मैडम, लॉकडाउन कर दे सरकार। हाँ ना ना, छोटे छोटे लड़का हवा है, सामने हमारे देवर के शादी भी लगी है। गरीब आदमी काला कमाबो। अरे पगली, उदास मत हो, आराम से यहाँ पे आकर बैठ। देख, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन हमें ही बचाने के लिए किया है। एकदम परेशानी छे ना लड़का मन हवा। हमन कमाबो नहीं, काला खाबो मैडम, गरीब आदमी हमन। हाँ पगली, तू चिंता मत कर। तू जितने दिन भी काम में नहीं आएगी ना, लॉकडाउन रहेगा, उसका भी पेमेंट तुझे मिलेगा। मैं तेरा पेमेंट नहीं काटूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सब काम करेंगे मतलब तुम्हारी जैसी मालकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहती मैडम। सब जन खुश हो जाती। बस बस, तू चिंता मत कर और जा अपना काम कर। आपको क्या लगता है जी, मुझे नहीं पता क्या दुनिया किस स्थिति से गुजरी है? वो तो हम सब जानते ही हैं। अब लॉकडाउन हो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? चीजें मेरे हाथ में तो नहीं है ना। आप जानते हो मम्मी पापा कोरोना से कितना डरे हुए हैं, तो उनके मन का डर खत्म हो जाए और हम सब इस कोरोना से बाहर आकर के अच्छी से जिंदगी जी सके, इसलिए ये सब बातें बोलती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। कहाँ है मम्मी पापा? हॉल में बैठे हैं। चल फिर हम दोनों मिल करके उनको समझाते हैं। चलो। क्यों डर रहे हो आप लोग? रोशनी बता रही थी कि आप लोग बहुत डरे हुए हैं। क्या बताएं बेटा, टीवी पे समाचार सुन सुन के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। रोजाना एक से बढ़कर एक खबर सुन रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि एक कोरोना क्या चीज है और इतना डर क्यों लगता है इंसान को। यही सुन सुन के बस डर लगता है और कोई बात नहीं है। घर से निकलने का तो मन ही नहीं लगता। हॉस्पिटल के आगे इतनी लंबी कतार लगी हुई है, न टेस्ट करने के लिए किट है न बेड। ये सब बातें सुनकर बहुत डर लगता है। ये अचानक से कोरोना इतना कैसे बढ़ गया बेटा? ऊपर से न्यूज चैनल वाले खबरें कम दिखाते हैं, डराते ज्यादा है, इसलिए बहुत डर लगता है। रोज सुबह उठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना हमेशा के लिए चला जाए, लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। सबसे पहले तो ये न्यूज चैनल बंद करो। डरने से कभी किसी का भला हुआ है क्या?
जितना ज्यादा हम डरेंगे, उसी चीज को बार बार सोचेंगे, तो साइंस ऐसा मानता है कि जो चीजें हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है। तो डरने के बजाय हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर हम डरेंगे, बार बार उसी चीज को सोचेंगे, तो ना चाहते हुए भी अगर हमें कोरोना नहीं होना रहेगा, फिर भी हो जाएगा। हाँ मम्मी, ये सही कह रहे हैं। अभी हम लोगों को डरने के बजाय सावधानी से काम लेना चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहना चाहिए, मास्क लगाकर ही रहना चाहिए और बिना वजह घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अगर हम सब मिल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कोरोना के कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ सावधानियों को हम अगर बरतेंगे, तो निश्चित रूप से ये कोरोना का जो दूसरा पीक आया है पूरे देश से कुछ ही दिनों में चला जाए और हम सब पहले की तरह अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। सही कह रहे हो बेटा, तुम दोनों की बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। हाँ, हम कोरोना से अब नहीं डरेंगे, सावधानी से कुछ नियमों का पालन करेंगे और कोरोना के चैन को तोड़ने में मदद करेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोरोना से रिलेटेड ये एक वीडियो और इसका हमने नाम दिया लॉकडाउन अगेन। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस मुश्किल समय में हम सभी को मिल करके लड़ना है। एक चीज मैं काफी नोटिस कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो आजकल हम लगातार खबरें देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव न्यूज आ रहे हैं। आज इसकी मृत्यु हो गई, आज इसका डेथ हो गया, आज इसने कोरोना से जंग हार गए। तो इस तरह के जो समाचार हैं, इन सब चीजों से बचें। जो भी लोग इस तरह के न्यूज़ेस डालते हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस तरह के न्यूज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे न डालें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इन सभी चीजों को देख करके जो मरीज कोरोना से अभी लड़ रहे हैं, उन सब का मनोबल गिरता है। तो हमें इन चीजों को ना देख करके पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 98% लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ करके वापस आते हैं। कितने लोग लगातार डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वो जो 98% लोग जो रिकवर होकर के, स्वस्थ होकर के घर आते हैं, उनका न्यूज कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव न्यूज ही सोशल मीडिया पे अपलोड करें, जिससे कि जो कोरोना से लड़ रहे हैं उन सभी लोगों को हिम्मत मिल सके। तो बस इतना ही इस वीडियो से मुझे संदेश देना था। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।